अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं गर्मी के हवाले से एक रेसिपी। तो जी आज हम बनाएंगे आइसक्रीम, और आइसक्रीम जो बनाएंगे वो बेस बनेगी आइसक्रीम की, उससे आप डिफरेंट फ्लेवर में आइसक्रीम बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो, मैंने इसके लिए दूध लिया है। 1 किलो दूध में जाएगी 1.25 प्याली चीनी की जाएगी, 2 अंडे की जर्दियाँ जाएंगी, और इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। 500 ग्राम ये डेयरी की फ्रेश क्रीम है, ये मैंने पैकेट इसका जो डेयरी से मिलती है वो ले ली। अगर आपको पैकेट मिलता है तो आप पैकेट लेके उसको व्हिप कर सकते हैं, और व्हिप क्रीम अगर मिलती है तो वो ले लीजिए। अच्छा, ये तो हमारी बेस बन जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसको फ्लेवर जो देंगे, हम उसको चॉकलेट फ्लेवर में जब बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भर के मैंने कोको पाउडर लिया है, और ये थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स हैं, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना इसमें शामिल करेंगे। एक फ्लेवर हमारा ये बन जाएगा। और वनीला बनाने के लिए मैंने वनीला एसेंस लिया है। तो ये होगी हमारी चीज़ें, और चुटकी भर इसमें नमक जाएगा। तो अब हम अपना दूध पकाने के लिए रखते हैं, और जो इसका बैटर है वो तैयार करते हैं। अच्छा जी, दूध हमने पकने के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये शक्कर, ठीक है। अब हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, और इतनी देर में हम इसका जो बैटर है वो तैयार करते हैं। अच्छा जी, बैटर तैयार करने के लिए हमने एक बाउल में अंडे की जर्दियाँ डाल ली हैं, ठीक है। अब इसी में हम जो दूध है ये शामिल कर देंगे, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसके साथ ही हम इस वक्त शामिल कर देंगे इसमें ये अपना कॉर्नफ्लोर को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और इतनी देर में जो दूध और चीनी हमने रखी है ये भी हमारा इसमें उबाल आ जाएगा। तो फिर हम ये इसमें शामिल करके इसका जो कस्टर्ड सा है हम वो तैयार करते हैं। ये बहुत इजी वे में बनने वाली आइसक्रीम है, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का, बिल्कुल आपको मार्केट वाली आइसक्रीम का फ्लेवर आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्रिस्टल भी नहीं बनते, वरना वो नहीं होता ना कि जब हम घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो उसके थोड़ा से क्रिस्टल बन जाते हैं तो बच्चों को नहीं पसंद आते, सॉफ्ट नहीं बनती है। लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि दूध हमारा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं। तो जी ये देखें, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, ठीक है। और शक्कर का जो हमारा दाना है इसमें वो बहुत अच्छे से घुल चुका है। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि इसमें एक आध उबाल बन जाए, तो फिर हम अपना बाकी का जो कस्टर्ड है वो डालना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपना कस्टर्ड शामिल करेंगे। अच्छा, मैं पहले इसको चूल्हे से हटा दूँ फिर डालते हैं। चलो जी, मैंने इसको चूल्हे पे से हटा दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे एक हाथ से काम करना पड़ रहा था। तो अब हम इसमें अपना कस्टर्ड डाल देंगे, इसको कर देंगे, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर दोबारा हम इसको हल्की आंच पे करके गाढ़ा होने तक पकाते हैं इसको। तो अब हम इसको हल्की आंच पे पका रहे हैं इतनी देर कि जो है हमारा जो ये कस्टर्ड है अंडे की जर्दी का और कॉर्नफ्लोर का, ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए, ठीक है ना। तो ये स्लो आंच पे पकता रहेगा। तो जी ये देखिए हमारा अंडे की जर्दी का और कॉर्नफ्लोर का जो था कस्टर्ड जो हमने बनाया है वो कितना थिक हो चुका है। इसकी थिकनेस में आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए, ठीक है ना।
अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं, और जो चॉकलेट बनाने वाला हमारा मिक्सचर होगा उसको हम अलग करके उसमें भी कोको पाउडर शामिल करते हैं, और जो हम वनीला बनाना है उसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो हमने अपना चॉकलेट का बनाना है उसमें हम अपना जो कोको पाउडर है हम वो शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको कर देंगे हम मिक्स 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 बहुत अच्छे से। और इसमें 1 आधा बार और लेकर आते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, और बस हम इसको उतार लेते हैं। अच्छा जी, ये जो हमने अपना कस्टर्ड में से हमने आधा अलग किया था, ये देखिए। ठीक है ना, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ही। अभी इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बंद करके फ्रिज में इसको फ्रीज़ होने के लिए रखेंगे। इसी तरह से हमारा ये जो चॉकलेट का बनाया था, जो चॉकलेट का हमने फ्लेवर निकाला था, अलग कस्टर्ड किया था, वो भी हमने अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको फ्रीज़ होने के लिए एयर टाइट बॉक्स में डाल के हम इसको फ्रीज़ करेंगे। और उसके बाद जब ये फ्रीज़ थोड़ा सा आधा फ्रीज़ होगा, पूरा नहीं करना होगा इसको हमने फ्रीज़, जब ये आधा जम जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे और इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो डालेंगे इसमें। तो अब हम वेट करते हैं इसके ठंडा होने का। तो अब ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जो थी ये हमारी फ्रीज़ हो चुकी है। ये फुल डन नहीं है, इतने पे हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको बीट करेंगे दोबारा। मैं तो जूसर ब्लेंडर में डाल के बीट कर लूँगी, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर सकता है। और ये मैं आपको वनीला भी दिखा दूँगी। देखिए ये वनीला भी हमारी हो गई है। अब हम इसको मिक्सचर में डाल के बीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसमें अपनी क्रीम शामिल करते हैं। तो जी हमने इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको हमने बीट कर लिया। अब हम ज़रा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालेंगे कि नमक जो है इसको क्रिस्टल नहीं बनने देगा इसमें। अब हम इसको 1 चक्कर और देते हैं, और फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ये अब हमने अपना जो वनीला आइसक्रीम थी उसको हमने बीट कर लिया। अब हमने इसमें ये जो हमारी व्हिप क्रीम थी इसको हमने शामिल किया, और अब हम इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसके साथ भी इसको बीट कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको बीट कर लें। ठीक है ना, मेरी असल में जो व्हिप क्रीम थी ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी तो थोड़ी सी हार्ड हो गई। ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे भी काम बड़े आराम से। ठीक है, तो अब हम इसके साथ इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। क्रीम डाल के हम बीटर नहीं चलाएंगे, वरना ये होगा कि क्रीम जो है हमारी वो फट जाती है। ठीक है ना, तो हम ये की तरह हैंड बीटर से ही हल्के से इतना इसकी मिक्सिंग कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर, कि क्रीम और जो हमारा ये जो कस्टर्ड है, आइसक्रीम कस्टर्ड जो बना हुआ है, ये अच्छे से आपस में फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसको अभी हम कर लेते हैं इतनी देर की जो हमारी आपको नज़र आ रही है बर्तन में, ये थोड़ा सा डबल होकर आ जाएगा। तो अभी हम इसको करते हैं और फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी क्रीम जो है आइसक्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। हमने इसमें अपनी व्हिप क्रीम शामिल कर दी थी। अब ये हो गई है रेडी फ्रीज़र में जाने के लिए। तो अब हम इसके ऊपर ये अपना एल्युमिनियम फॉयल लगाते हैं, और फिर इसको हम कवर करके फ्रीज़ होने के लिए रखते हैं। अब ये इंशाल्लाह कल ही इसको निकालेंगे, और फिर आपके सामने ही निकालेंगे, और फिर देखेंगे इसका रिज़ल्ट। तो हम इसको फ्रीज़र में पहुंच जाते हैं और अपनी चॉकलेट आइसक्रीम की तैयारी करते हैं। तो जी ये जो हमारी चॉकलेट आइसक्रीम थी ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको भी हमने बीट करके इसमें अपनी क्रीम शामिल कर दी है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे अपनी चॉकलेट चिप्स, और इसको भी इसके साथ कर देंगे हम फोल्ड। ठीक है, चॉकलेट चिप्स आप जितने डालना चाहें डाल लीजिए, बच्चों को तो खैर बहुत ही पसंद आते हैं। अच्छा, अगर आपको उसका चॉकलेटी कलर ज़रा कम फील हो, ये वैसे जब जम जाएगी तो फिर सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने व्हिप क्रीम भी इसमें शामिल की है, तो जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया है। अगर आपको डार्क पसंद है कलर ज़्यादा चॉकलेट का, तो फिर आप इसमें कोको पाउडर की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है,
डार्क कलर और फिर वो थोड़ी सी इसमें कड़वाहट आ जाती है। अच्छा, इसको भी हमने बीट करते हुए थोड़ा सा नमक शामिल किया था। ये हो गया। अब हम इसको भी खटक खटक एल्युमिनियम फॉइल से हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका जो कवर है वो लगा के फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। फिर हम इसको सुबह निकालेंगे और फिर आपको दोनों आइसक्रीम दिखाएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो जी, अब ये हमारी आइसक्रीम जो है ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तो जो हमारी चॉकलेट थी वो है। ओके, अब हम वनीला को खोलते हैं। ये कितनी अच्छी सी ये जम गई है। अब हम इसको अपने सर्विंग बाउल में निकालते हैं। ये देखिए, अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं और फिर हम ये बच्चों को देते हैं खाने के लिए। हमारी एक बहुत प्यारी सी भतीजी आई हुई है, पहले हम इसको चखाएंगे, उसके बाद फिर बड़े बच्चों को देंगे। तो जी, ये देखिए हमारी वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल रेडी बच्चों की सर्विंग के लिए। तो ये थी हमारी आज की ठंडी ठंडी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर करें। तो आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। और अभी हम अपनी गुड़िया को खिलाते हैं, खा के बताएगी कि कैसी बनी है। भैया रीबा, बताना सबको कि कैसी बनी है। अच्छी है? इधर कैमरे की तरफ देख के बताओ। अच्छी है। सबको बोलो कि आप भी ज़रूर बनाइएगा। और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बोलो। हाँ, सब लाइक एंड शेयर करना। चलो, अब सबको खुदा हाफिज़ को। चलो जी, आप इजाज़त दीजिए अपनी इस रेसिपी के साथ। और अरीबा खा रही हैं ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम।